सीपैक के 10 साल, हर साल बेमिसाल अजीमशान मंसूबे के 10 साल मुकम्मल होने का जश्न। इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब की तैयारियां। शिरकत के लिए चीन के नायब वजीर आजम ही लिफिंग आज इस्लामाबाद पहुंचने पर रेड कारपेट पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। चीनी मेहमान वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी समेत अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकात करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग के दौरे को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। चीनी सदर शी जिनपिंग की आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। चीनी नायब वज़ीर आज़म की आमद के मौके पर इस्लामाबाद में 31 जुलाई और 1 अगस्त को आम तातील का ऐलान मुतवक्के है। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान का कहना था कि वज़ीर ख़ारिजा UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत भी करेंगे। निगरान सेटअप और निगरान हुकूमत के इख्तियारात के मामले पर इत्तेहादियों में इख्तलाफात बरकरार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुशावरती बैठक। 5 नाम शॉर्टलिस्ट। इसहाक डार का नाम लिस्ट से आउट कर दिया गया। 15 हल्कों में सीट एडजस्टमेंट पर भी गुफ्तगू। मुशावरत का अगला दौर जल्द होगा। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत वाले इख्तियारात देने पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ है। सेक्शन 230 में तरमीम पर पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। नए मुआहदे मुंतखब हुकूमत करेगी। एक दो टोक मौक़िफ़ है कि ये पार्लियामेंट अपनी मियाद पूरी करे और 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो और नई हुकूमत आए और इस जो पाकिस्तान को आगे लेकर चले। ये हमारा दो टोक मौक़िफ़ है इस हुकूमत के सामने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस बिल को वोट नहीं दिया और हमने कहा कि हम कभी भी निगरान हुकूमत को वो इख्तियारात नहीं देंगे जो कि एक इलेक्टेड हुकूमत के होंगे। हमारी मुद्दत सूबाई असम्बली की 13 अगस्त को पूरी हुई थी, 12 अगस्त रात को 12 बजे। अगर हम उस वक्त तक इंतज़ार करते हैं तो 2 महीने में इलेक्शन होंगे। अगर कोई पूरे मुल्क में ऐसा माहौल बनता है और कहा जाता है कि 3 महीने की ज़रूरत है इलेक्शन कमीशन को, तो हम 1 दिन पहले कर देंगे, यानी बात 11 या 12 को डिज़ॉल्व कर देंगे हम। 13 अगस्त को सिंध हुकूमत की मुद्दत खत्म होगी। निगरान वज़ीर आला के लिए मुशावरत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पिछले दिनों होने वाली बारिशों के बावजूद सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं। IG सिंध मेरे साथ हैं और पूरे सिंध पर नज़र है। मुराद अली शाह का हैदराबाद का फ़ज़ाई जायज़ा। कराची में CP ऑफिस का दौरा। IG सिंध ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने स्क्रीन पर जुलूस की मूवमेंट देखी। मुख्तलिफ कैमरों की मॉनिटरिंग के काम का जायज़ा भी लिया। इमारतों पर तैनात एहलकारों की पोजीशन भी देखी। मुराद अली शाह ने तलाश ऐप का मुआयना किया। तहरीक इंसाफ में उखाड़ पछाड़। पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ पर PTI ने 22 रहनुमाओं की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सिंध असम्बली में MQM को अपोजिशन लीडर के लिए वोट देने पर 8 अरकान को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए गए। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और शौकत अली की बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर दी गई। मोहम्मद याकूब शेख, एहतशाम जावेद अकबर, आगाज़, इकरामुल्लाह गंडापुर, इकबाल वज़ीर, ज़हूर शाकिर, विल्सन बज़ीर और सैयद मोहम्मद इश्तियाक समेत दीगर को भी पार्टी से फारिग कर दिया गया। शबर ज़ैदी की मुखालफत और असद उमर के दिफा में फवाद चौधरी सामने आ गए। साबिक PTI रहनुमा ने ट्वीट किया कि शबर ज़ैदी ने जो कहा ऐसा नहीं था। IMF के हवाले से असद उमर वाज़ेह थे। वज़ीर आज़म का भी यही ख्याल था। पहले 3 दिनों की ब्रीफिंग में ही वाज़ेह हो गया था। नून लीग ने एक बैंक करप्ट मईशत छोड़ी। असद उमर का ख्याल था कि ऐसी सूरत हाल में हमने जल्दी की तो IMF की शराइत कड़ी होंगी। जब वज़ीर आज़म को 2018 में यह अदराक था तो 2019 में इस पर ऐसी हैरत का इजहार करना दुरुस्त बात नहीं। करबला की अजीम कुर्बानी की याद। मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। शहर शहर मजालिस और जुलूस, अज़ादारों की सीना कोबी, अलम, ताबूत, शबीह जुलजना की ज़ियारत। कराची और लाहौर में मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर। जुलूसों के बाद शाम गरीबा बरपा।
पेशावर, कोयटा, रोहड़ी, हैदराबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में भी छोटे बड़े जुलूस। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जुलूस निकाले गए। अज़ादारों की नुहाखानी, सीनाकूबी और जंजीर जनी। शोहदाए करबला को खिराज अकीदत, अशकों के नजराने पेश किए गए। दुनिया भर में शोहदाए करबला की याद में मजालिस और जुलूस। ईरान, इराक में अज़ादारों का मातम, अमरीका में जुलूस और जंजीर जनी। नौहा खानों ने मैदान करबला की मंजर कशी की। कुवैत, स्पेन, यूनान, जर्मनी, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस और बेल्जियम समेत यूरोप में भी मजालिस अज़ादारों की सीनाकूबी। मुझे बदकिस्मती के साथ लक़ब मिला है यजीद का। वॉल चॉकिंग, मैं तो शहर को साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ बदकिस्मती के साथ ये वॉल चॉकिंग की है। तो नेचुरली वो लोग जो पानी चोरी कर रहे थे, जो कराची की आवाम का पानी चोरी कर रहे थे, उनके खिलाफ जब हमने ये एक्शन ले लिया, कमर कस ली है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करेंगे और लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश करेंगे। अफसोस के पानी चोरी के खिलाफ एक्शन लेने पर मुझे यजीद करार दिया गया। मेरे खिलाफ दीवारों पर यजीद की चाकिंग की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के शिकवा। मीडिया से बातचीत में कहा कि यजीद वो लोग हैं जो पानी चोरी करते हैं। हब डैम से कराची को 25 मिलियन गैलन पानी मिल रहा है। पहले हब डैम से 10 मिलियन गैलन पानी मिल रहा था। सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद का शिकार, कम सिन मुलाजमा का बयान कलम बंद। तशद्दुद की एफआईआर में नई दफात शामिल कर ली गई। नई दफा 328A वहशियाना तशद्दुद और जिस्म के आज़ाद टूटने से मुतालिक है। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना की हालत ठीक नहीं है। बच्ची को सांस लेने में दुश्वारी है, जिसकी वजह से उसे ऑक्सीजन पर रखा गया है, ताहम अब वो खाने पीने के काबिल है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची को शायद नहाने तक की भी सहूलत मैसर नहीं थी, उसे बहुत ख़राब हालत में रखा गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की अस्पताल में रिजवाना की अयादत। कहा, रिजवाना पर तशद्दुद पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। ये शर्मनाक वाक़या एक जज के घर में हुआ। उस जज का काम लोगों को इंसाफ दिलाना था, मगर उसके घर का माहौल शर्मनाक था। ये लोग जेल में भी जाएंगे, सजा भुगतेंगे, इंसाफ होगा, अदम कायम, और आप लोगों को पूरी तरह तसल्ली होगी। हम सब ये बची है, कौम की बची है। हमारा दिल इसी तरह दुखा है जिस तरह आप परेशान हैं, हम सब परेशान हैं। हमें शर्मिंदगी है कि हमारे इस मुल्क में ये क्या हो रहा है। खुदा के वास्ते छोटे बच्चों पर जुल्म करना, उनसे काम करवाना, उनसे मुशक्कत करवाना बंद कर दें। हम सब मिलके इस तरह की चीजों के ऊपर आवाज उठाएंगे। ये कौन पागल हैवान औरत, इतना जुल्म किया इसने इस बच्ची पे, सर फाड़ दिया उस बैट से रोज मार मार के। इतनी छोटी बच्ची से आप लोग काम करवाते हैं घरों में। इस्लामाबाद में कमसिन मुलाजमा रिजवाना पर बहिमाना तशद्दुद के खिलाफ फनकार भी बोल पड़े। सज्जल अली, नादिया जमील, मिशी खान ने बच्चों से मुलाजमत ना करवाने का मुतालबा करते हुए जालिम को सख्त सजा देने की अपील की है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में आज से गुड्डू और सखर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी है। सैलाब के खदशात के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज हब में सैलाब ही में तामीर होने वाले कॉजवे को बहा कर ले गया। मानसहरा में सैलाबी रैला सड़क बहा कर ले गया। लैंड स्लाइडिंग से ओगी दरबंद रोड बंद हो गया। मेहड़ के करीब दरियाए सिंध में तोग़यानी से फसलों को नुकसान पहुंचा। लाहौर में एक बार फिर बादल बरस पड़े। तूफानी बरसात ने कई इलाके पानी पानी कर दिए। नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल, सड़कें गलियां तालाब बन गई। डूबी सड़कों पर गाड़ियां बंद हो गई। मोटरसाइकिल सवार भी परेशानी का शिकार। इंतजामिया एक बार फिर आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। 95 फीडर ट्रिप करने से कई इलाकों की बिजली बंद हो गई। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 152 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब पर 139, लक्ष्मी चौक पर 101 मिलीमीटर पानी बरस पड़ा। जेल रोड, एयरपोर्ट, मुगलपुरा, ताजपुरा, गुलबर्ग, इकबाल टाउन, समनाबाद समेत दीगर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। अबरमाल, जौहर चौक और तबा चौक भी शदीद मुतासिर हुआ। मेरे बराबर से ही ट्रक गुजर रहा था, उसको मैं इशारा दिया भी, मैंने उसे नहीं दिखा, क्या उसने नहीं देखा या नहीं सुना।
उसने मेरे बच्चों को कुचल दिया। तरीके से नहीं करना चाहिए, देखभाल के चलाओ, तरीके से चलाओ, किसी का खानदान तबाह नहीं करो। अभी तीनों बच्चों से माँ छीन गई है, आप बताएं हम लोग क्या कर सकते हैं। कराची में अलमनाक हादसा, पाक कॉलोनी में मोटरसाइकिल से गिरने वाली मां बेटी को ट्रक ने कुचल दिया। बाप फैजान और छोटी बेटी मौजाना तौर पर महफूज रहे। जाँ बहक मां नगीना की उम्र 30 साल थी और बेटी अरमिश की उम्र 5 साल थी। सड़क पर मौजूद गढ़े हादसे का बायस बने। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक को तहवील में ले लिया है। जाँ बहक होने वाली मां और बेटी के अहले खाना गम से निढाल हैं। वाक़े का मुकदमा खातून के लवाहिकीन की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। फैजान ने बताया ट्रक वाले को इशारा भी किया मगर उसने नहीं देखा और ट्रक चढ़ा दिया। रावलपिंडी में रहमानाबाद के शॉपिंग प्लाजा में लगी आग पर काबू पा लिया गया। मुतासरा इमारत में कूलिंग का अमल जारी। इमारत से एक शख्स की लाश मिली, मौत दम घुटने से हुई। शोले ठंडे करने के लिए फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की कई गाड़ियां तलब की गई हैं। आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल के आसपास की इमारतें और शॉपिंग मॉल्स खाली करा लिए गए। भारत से आने वाली खातून अंजू के लिए पाकिस्तानी ताजिर ने खजाने के मुंह खोल दिए। सरमायाकार मोहसिन खान ने इस्लामाबाद में 10 मरले का प्लॉट, नकद रकम और दीगर तहाइफ पेश किए। दीरबाला में अंजू और उनके शौहर नसरुल्लाह से मुलाकात में मोहसिन खान ने जोड़े को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। कहा आलमी मीडिया नाम नहाद इंसानी हुकूक के अलंबरदार भारत और पाकिस्तान में फ़र्क देख ले। अंजू और उनके शौहर नसरुल्लाह ने ताजिर और आवाम की मोहब्बत पर शुक्रिया अदा किया। भारतीय खातून गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान पहुंची थी। नसरुल्लाह से शादी और इस्लाम कबूल करने के बाद अपना इस्लामी नाम फातिमा रख लिया था। जानू इंदड़ की हलाकत के बाद सिंध और पंजाब पुलिस में क्रेडिट का झगड़ा शुरू हो गया। पहले रहीम यार खान पुलिस, फिर कश्मोर पुलिस ने इंदड़ गैंग के खिलाफ ऑपरेशन और कामयाबी का दावा किया। माचका पुलिस ने संगीन दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया। के इलाके में हलाक होने वाले डाकुओं से बरामद होने वाला असलहा जदीद और खुदकार निकला। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मारे गए डाकुओं से एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, 6 SMG RPG रॉकेट और 9 RPG गोले बरामद किए गए। मिलने वाले सामान में 760 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की गोलियां और 1390 SMG की गोलियां भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक डाकू जदीद और खुदकार असलहा पुलिस के खिलाफ और लोगों को अगवा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। बरामद होने वाला असलहा SSP ऑफिस कश्मोर मुंतकिल कर दिया गया है। रोज कच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबले में 9 डाकू हलाक हुए थे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू मारा गया। एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से छीने गए 7 मोबाइल फोन से 1 पिस्तौल, नकदी, पर्स, घड़ी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने मुकाबले से कबल चाय के होटल पर लूट मार की। फरार होते हुए मुलजिमान पर नौजवानों ने कुर्सियां मारी। भागते वक्त गश्त पर मामूर अहलकारों से सामना हो गया। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ और इकदाम किए जाएं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की सवेरे शाह मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा बार बार होने वाले वाक़यात नफरत को हवा देने और लोगों और सकाफतों के दरमियान मुकालमे की कोशिशों को महदूद कर रहे हैं। स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कुछ लोग स्वीडन के आइन की तरफ से दी गई आज़ादी इजहार के हक़ का इस्तेहसाल कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि उनका मुल्क तमाम अकायद और मजहबी अकायद के खिलाफ हर किस्म की जारहाना कार्रवाइयों को रोकना चाहता है। समंदरी तूफान डॉक्टरी जनूबी चीन से टकरा गया। चीनी हुकाम ने तूफान को सुपर टाइफॉन करार दिया है। सूबे फौजियान में बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, कई इलाके ज़ेर आब, हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। 8000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। ताइवान के साहिली इलाकों में स्कूल और कारोबार बंद, परवासें और रेलवे लाइन मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। फिलिपाइन में कश्ती उलटने से 26 अफराद हलाक, 40 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। स्विस पहाड़ों में इटली की सरहद के नज़दीक 1986 में लापता होने वाले जर्मन कोहपेमा की लाश की बाकियात मिल गई। 37 साल से लापता कोहपेमा की लाश ग्लेशियर पिघलने से सामने आई। शनाख्त DNA टेस्ट से हुई। रिजवान जैसा कोई नहीं। कौमी टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज का 24 घंटों में 2 बड़े आज़मों में क्रिकेट खेलने का मुनफरिद रिकॉर्ड।
कोलंबो टेस्ट में टेस्ट सेंचुरी के बाद 16 घंटों की फ्लाइट से कनाडा पहुंचे और वहां भी अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। अगला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 से 30 जून तक अमेरिका वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। आईसीसी ने तारीखों का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट के मैचेस 10 मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप 2024 में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। पहले राउंड में टीम्स को 5-5 के 4 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। हर ग्रुप की 2 टॉप टीम्स सुपर 8 राउंड के लिए 2 ग्रुप्स में तकसीम की जाएंगी। दोनों ग्रुप्स की 2-2 टॉप टीम्स सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। इंग्लैंड में पाकिस्तानी निजात क्रिकेटर अजीम रफीक के साथ नस्ली तासुब साबित हो गया। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने 6 क्रिकेटर्स के खिलाफ सजाओं और लाखों रुपए जुर्माने का फैसला सुना दिया। डिसिप्लिन कमीशन ने क्रिकेटर्स को सरजनिश करते हुए कहा है कि अगर वो खेल या कोचिंग के जरिए वापस आना चाहते हैं तो उन्हें पहले अपने खर्च पर नस्ल परस्ती और इम्तियाजी तालीम हासिल करना होगी। रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एशेज टेस्ट सीरीज के 5वें मैच में आमने सामने। इंग्लैंड के 283 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 295 रन पर ढेर हो गई। कैंगरूज को सिर्फ 12 रन की बढ़तरी ही मिल सकी। ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ 71, उस्मान ख्वाजा 47 रन के साथ नुमाया रहे। इंग्लैंड के वॉक्स ने 3, स्टीवर्ट ब्रॉड, मार्क वुड और जॉय रूट ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचेस की सीरीज में 1-2 की बढ़तरी हासिल है। अमेरिका के साहिल पर 3 वेल्स की एक साथ करतबबाजी, वीडियो सोशल मीडिया पर छा गई। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।